Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from निश्चल तैयारी। My dear friends, आज के एपिसोड में हम आपको एक नई सक्सेस से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है मिस्टर मानवेंद्र सिंह राजपूत। मानवेंद्र सिंह राजपूत शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी की जो रूलिंग पार्टी है उसके आप जिला अध्यक्ष हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मानवेंद्र जी का परिचय, मानवेंद्र जी की जुबानी, मानवेंद्र जी की कहानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर बताइए कैसे हैं आप, अपना परिचय दीजिए सर। मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। जी सर। मेरा नाम मैं लिखता हूँ जो जी। मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी। ओके सर। यह मेरा जी नाम है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो इनका पूरा सरनेम भी पता नहीं था, आपने मुझे बताया। जी 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 जी। मैं एमएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी एजी हूँ। ओके। और मैंने चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर जी से मैंने एमएससी पास आउट किया हुआ है। गुड। मैं हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। ओके। हमेशा अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। बहुत सुंदर। 1996 में पास आउट करके जी मैं सीएसए से आया था। जी। उसके बाद एकेडमिक मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने कभी किसी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। गुड। क्योंकि मेरा विज़न दूसरा था। जी। मेरा विज़न व्यापारिक क्षेत्र में जाना। जी। चूँकि पेशे से हम खेतिहर भी हैं। जी। खेती है तो एक व्यापारी बनना। सर किसान भी कहा जाता है आपको? जी किसान है, बिल्कुल किसान कहा जाता है। जी, बरेली जी। में और पीलीभीत में आपके समाज को लोगों को वहाँ किसान कहा जाता है। शुद्ध पेशे से हम लोग किसान हैं। पतरिया किसान कहा जाता है। जी 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 किसान हैं। जी। गोत्र हमारा मुरीद है। अच्छा। गांव हमारा जो जसराना विधानसभा है, जी। जसराना तहसील भी है, जी। उसमें एक ब्लॉक है एका। जी। एका ब्लॉक है, थाना हेडक्वार्टर है। हाँ। उसी ब्लॉक में हमारी ग्राम सभा पड़ती है कैलई। जी। उस कैलई गांव में एक राजस्व, हमारा गांव है मोर्चा, जी। जो कि रेवेन्यू विलेज है। क्योंकि उसकी आबादी कम है इसलिए वो दूसरी ग्राम सभा कैलई से हमेशा जुड़ा रहा है। जी। तो हमारा गांव अपना एक राजस्व गांव है मोर्चा, जिसमें मेरे बाबा लास्ट जमींदार रहे। बाबा मेरे जमींदार थे, श्री मुंशीलाल जी। जी। उन्होंने लास्ट जमींदारी की। जी। उनके बेटे फादर हमारे प्रोफेसर केपी सिंह जी। अकेले बाबा की संतान थे वो। जी। हमारी 3 बुआ हैं। जी। फादर हमारे अकेले। जी। वो भी एमएससी फिजिक्स से हैं, आगरा कॉलेज आगरा। Okay. एमएससी एमफिल। ओके। 1968 में वो पास आउट होके आए। जी। उसके बाद नारायण महाविद्यालय शिकोहाबाद में जी। वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने यहाँ शिक्षण का कार्य किया और 2011 में वो रिटायर हुए। जी। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत छोटे से उनकी रुचि थी। राजनीति उन्होंने प्रारंभ की। जी। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है, जी। सन 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जसराना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी। फादर को हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रोजेक्ट किया, लड़ाया उनको, पार्टी ने उनको लड़ाया। उन्हीं के संपर्क में आए। जी हाँ, इस समय की बहुत तबीयत खराब जी है, जी जी आईसीयू में। जी। दुर्भाग्य रहा, रामलहर थी, पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी और हमारे ही समाज के वहाँ सिटिंग एमएलए थे श्री रघुनाथ सिंह वर्मा जी। जी। वोट का बंटवारा हुआ, चूंकि वो मौजूदा एमएलए थे, चुनाव हारे फादर हमारे। फिर उसके बाद 1993 में पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया फादर को हमारे। लेकिन उस समय भी दुर्भाग्य ये रहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। उस गठबंधन के चलते फादर हमारे 3000 वोट से 3500 वोट से चुनाव हार गए। उसके बाद 96 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जी। उसके बाद फिर 2002 में पार्टी ने पुनः लड़ाया। उस समय आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। जी। फादर हमारे बाबूजी के साथ नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी पुनः बनाया। बाबूजी की पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से भी नरेश प्रसाद यादव जी उस समय कैंडिडेट बनाए गए और वो फिर वोट का डिवीजन हुआ भाजपा के वोट का और चुनाव हार गए। उसके बाद चलता रहा। 2007 में एक गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल यू को चला गया। 2012 में पुनः
मेरे लिए कहा गया कि आप चुनाव लड़ लें। मैं उस समय कोई तैयारी में नहीं था, तो मैंने चुनाव लड़ने से उस समय मना कर दिया। उसके बाद लेकिन ये सवाल एक बन जाता, अब अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि आपका एक राजनीतिक परिवार है और आप पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, 2022 में अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका क्या विचार है, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के सुसज्जित और जी। अनुशासनात्मक हाँ। कार्यकर्ता हैं। जी पार्टी का जो निर्देश मिलेगा, जी। हम लोग पार्टी के निर्देश के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। पार्टी हमको जो निर्देश देती चलेगी उस काम को हम करते चले। पार्टी हमें निर्देश चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको राजनीतिक संगठन में कब से हैं आप? संगठन में शुरू से हैं। मैं आपको बताऊं, 2016 में व्यक्तिगत मैंने फादर के साथ राजनीति हमेशा की है। 2091 से हमेशा उन्हें चुनाव लड़ाया है, संगठन में भी कार्य किया है और अपना मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी मैंने कार्य किया है हमेशा। 2016 से मैंने व्यक्तिगत राजनीति अपनी प्रारंभ की और मैंने एक प्रयास किया कि 2017 में मुझे विधानसभा जसराना से प्रत्याशी बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं किसी हद तक थोड़ा सा कामयाब भी रहा, पैनल में मेरा नाम भी गया, लेकिन दुर्भाग्यवश नाम मेरा तय नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं पार्टी में रह के काम किया। 2018 में पार्टी ने मुझे जिले की जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के दायित्व पर सितंबर के 27 सितंबर को मुझे आदेश मिला कि आपको भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है, आप इसका निर्वहन करें। फिर 2019 में, चूँकि बीच के कालखंड में मुझे बनाया गया था, आदरणीय BL वर्मा जी यहाँ अध्यक्ष थे। वहाँ उनके कार्यकाल को मैंने पूरा किया। उसके बाद 2019 में संगठनात्मक चुनाव पुनः हुए। पार्टी ने फिर मुझे निर्वाचित करके यहाँ पुनः प्रोजेक्ट कर दिया, हाँ, अध्यक्ष घोषित किया। जहाँ तक मेरे कालखंड का सवाल है, तो लोकसभा आपने देखा ही, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी हमारे जो पार्टी का अंत्योदय, कार्यकर्ताओं का अंत्योदय है। सर यह सवाल खड़ा हो जाएगा सर, चंद्रसेन जादौन जी, तो ये कहिएगा कि उनकी किस्मत बहुत तेज है सर। मैं तो ये कहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स, चंद्रसेन जादौन जी भी संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति हैं। जैसे ये संगठन में बहुत पुराने व्यक्ति हैं, ऐसे ही चंद्रसेन जो नाम है संगठन का बहुत पुराना नाम है। बड़े फेरबदल हुए, लेकिन उन्होंने कभी संगठन को नहीं छोड़ा और आज वो पार्लियामेंट फैजाबाद हैं और मैं जरूर उनसे आपको हो सकता है आज ही रूबरू कराऊं। अच्छा, आगे बोलिए सर। हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते, टूंडला उपचुनाव हुआ विधानसभा, वो भी हम जीते। बीच में कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, उसमें हमने पार्टी का परचम लहराया। अभी लेटेस्ट जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। आने वाले समय में अभी बहुत जल्द अधिसूचना लगने वाली है, जारी होने वाली है ब्लॉक प्रमुख। हाँ, तो चाबुक चलेगा आपका? नहीं, चाबुक नहीं चलेगा, चाबुक नहीं चलेगा, कोई चाबुक नहीं चलेगा। बीएसपी के लोग अगर देख रहे हैं तो आप तो लड़ाई से दूर चले गए। थोड़ी बहुत समाजवादी पार्टी के लोग उठापटक कर रहे थे, हालांकि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारियां हैं, तो अब आप बताइए सर। 9 ब्लॉक हैं जनपद में, 9 ब्लॉक पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। अच्छा, ये मैं आपको टिकट वगैरह दावे और विश्वास के साथ कह देता हूँ। नाम की घोषणाएं हो जाएंगी जैसे ही अधिसूचना जारी होगी। कुछ खास करके गए? दयाशंकर जी भाई साहब संगठन के जिले के प्रभारी हैं जी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पूरे देश में एक ऐसा दल है जो संगठन के आधार पर काम करता है। राजनीति संगठन के आधार पर करते हैं। संगठनात्मक हमारे जिले के प्रभारी हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को ही मिलता है। थोड़ा सा परिचय वहाँ बीच में रह गया, वो मैं आपको फादर का बताया, बता देता हूँ। पूरा करिए। मैं पिछला बैकग्राउंड आपको और बता दूं जी। ननिहाल से जी, मेरे नाना जी, आज़ादी के बाद जो सन 57 में दूसरा चुनाव हुआ जी, एटा सदर विधानसभा से वो चुनाव जीते जी, 52 के बाद 57 वाला। ओके। श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी 25 वर्ष वो लगातार उस विधानसभा से लगातार MLA रहे। अरे सन 77 की जो मिलीजुली सरकार बनी उसमें उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया। क्या नाम था उनका? श्री गंगा प्रसाद वर्मा। कहाँ से रहे हैं? एटा सदर।
अच्छा, एटा सदर जी जी। ओके उसके बाद वो एक टर्म चुनाव हारे। जी उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैक किया, चुनाव नहीं लड़े और अपने भतीजे हमारे बड़े मामा आदरणीय श्री प्रीतम सिंह वर्मा जी को चुनाव लड़ाया जी और वो 2 बार उस विधानसभा से चुनाव जीते। जी उसके बाद हमारे रियल मामा जी। श्री प्रजापालन वर्मा जी जी वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, एटा सदर से एमएलए रहे, जी एक टर्म वो हारे। उसके बाद अभी पिछला 2017 में हमारे छोटे मामा जी श्री विपिन कुमार वर्मा जी, जी। इन्हें डेविड के नाम से जानते हैं, जी। वो चुनाव लड़े। आज वो उस विधानसभा पे एमएलए हैं। एटा सदर ननिहाल, मतलब आज़ादी के बाद से हमारे ननिहाल के ही कब्जे में। अच्छा अच्छा, जी, बड़ी 10वां। रोचक जानकारी है। इतनी बड़ी शख्सियत थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनका जो रिलेटिव से लेके और खुद तक का जो सफ़र है, और मुझे नहीं मालूम था, जो अभी रोचक जानकारी इन्होंने दी है। जी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बताइए सर। अब जहाँ तक मैंने बताया आपको, जी। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्कॉलर हूँ, कभी सरकारी गैर सरकारी नौकरी में नहीं गया, कोई भी काम करता हूँ मतलब सिद्धांतन और एक प्लानिंग के तहत करता हूँ। मेरा कार्यक्रम जो था, मैं खेतिहर हूँ, तो इसलिए खेती के साथ व्यापार करना, चूंकि एमएससी एजी हूँ, इसलिए मैंने वही प्रोजेक्ट अपना तैयार करके सन 1999 में आके यहाँ शिकोहाबाद में एक सीड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया। ओके। मैं सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड बनाता हूँ। उत्तर प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन कारपोरेशन से एफिलेटेड हमारा एक प्लांट है जी राजपूत सीड्स के नाम से। ओके। वो व्यवस्थित आज भी चल रहा है। 1999 से मैंने अपने ही टेड गुड। अपने फार्म पर जी। 500 बीघे का फार्म है गांव में, जी उसमें खेती करके उसमें सीड प्रोडक्शन करना, साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग के आधार पर किसानों से प्रोडक्शन कराना, और सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड गेहूं का, धान का, अन्य जिन्स का मैं बनाता हूँ। जी उसके बाद 2004 में एक कोल्ड स्टोर की स्थापना की शिकोहाबाद में, केपी सिंह एंड सन्स कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद 2008 में उसका एक्सटेंशन किया। जी। फिर उसके बाद 2012 में स्कूल भी है आपके? एक भारत पेट्रोलियम का जी पेट्रोल पंप जो कोल्ड स्टोर के पास ही है, जो एटा रोड पे सिचुएटेड है, जी एक भारत पेट्रोलियम का पंप मिला। वो पंप चल रहा है 2015 से। जी। उसके बाद 2017 में जी मैंने एक कोल्ड स्टोर और बनाया, वो मक्खनपुर से अपना जो बिल्टीगढ़ पे जो रोड है, जी उस रोड पे श्रीमती कुसुमलता एंड सन्स कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वो मेरी माताजी का नाम है, केपी सिंह एंड सन्स फादर का नाम है, केपी सिंह एंड सन्स फिलिंग स्टेशन वो पापा के नाम से ही है। ये तो एक 2001 में जी। एक राजपूत गन हाउस, जी उसको व्यवस्थित यहाँ घर पर ही हम चलाते हैं, गुड। वो भी है। जहाँ तक आपने अभी सवाल किया कि आपके विद्यालय भी हैं, चूंकि फादर प्रोफेसर थे, जी। तो उनका ग्रामीण क्षेत्र में जी जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी, जी उनके लिए उस विजन पे जी। उन्होंने गांव में जी सन 1991 में हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय नहीं था और गांव में कोई सरकारी जमीन नहीं थी ग्राम सभा की, जी। तो हमने स्वयं 1 बीघा जमीन दान देकर ओके। प्राइमरी विद्यालय सरकारी बनवाया, जिससे गांव के बच्चे उसमें पढ़े। वेरी गुड। उसके बाद 2001 में फादर ने एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की, जी श्री मुंशीलाल इंटर कॉलेज, जो हमारे बाबा के नाम से है। फिर 2006 में उसी के बराबर में जी श्रीमती रोशन कुंवर कुसुमलता डिग्री पीजी कॉलेज, रोशन कुंवर हमारी दादी का नाम है, कुसुमलता माँ का नाम है, एक पीजी कॉलेज की स्थापना की, जिसमें आज बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, बीएड, बीटीसी इत्यादि कोर्स चलते हैं। बहुत सारी फैकल्टियाँ हैं। बहुत सारी फैकल्टियाँ हैं। फिर एक और विद्यालय की वहाँ स्थापना की, केपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जी जिसमें बीटीसी का कोर्स, बीएड का कोर्स, जी एक केपीएस प्राइवेट आईटीआई भी उस ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जब विद्यालय नहीं थे उस समय स्थापना की। जी। उसके बाद यहाँ जसराना जो हेडक्वार्टर है, जहाँ लोक राष्ट्रीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, जो हमारे समाज के बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बहुत पूर्व में बनाया है, तो वहाँ साइंस फैकल्टी नहीं थी, जी। तो यह सोच के उसके बराबर में वहीं रानी अवंतीबाई लोधी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की है। जी। वहाँ ग्रेजुएशन में साइंस फैकल्टी और बीए तो है ही, उसके बाद बीएड, बीटीसी, वो सारे कोर्सेज वहाँ भी संचालित हैं। क्योंकि फादर शिक्षा से हमेशा जुड़े रहे, तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में जाने का हमेशा रहा। हम 3 भाई हैं, मेरे से छोटे एमबीबीएस हैं, कहाँ पर है? डॉक्टर हैं, क्या नाम है? और डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, कहाँ पर है? वो मैनपुरी में एज ए एसीएमओ इस समय कार्यरत हैं।
ओके। पहली पोस्टिंग भी उनकी वहीं हुई और वहीं पे वो और कार्यरत हैं। दूसरे क्या करते हैं? एक छोटा भाई डॉक्टर नीलेंद्र प्रताप सिंह, जिसकी एजुकेशन दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी की है, पीएचडी है, वो बीएड है। वो आईबी में चला गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ओके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पद पर उसकी तैनाती हुई अनंतनाग में। जी 3 वर्ष जॉब करने के बाद थोड़ा सा मन उसका नहीं लगा, तो वो वापस आ गया और आज एक गांव के बराबर से ही गांव में प्राइमरी विद्यालय में वो हेडमास्टर हैं। उनकी पत्नी भी गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में हेडमास्टर हैं। सर प्रबुद्ध तो आप भी हैं सर, कुशाग्र तो आप भी हैं। जी, और डॉक्टर साहब की पत्नी वो भी डॉक्टर हैं। ओके वो दिल्ली में गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं। जी सर। जी, मेरी पत्नी वो भी एमएससी एमबीए ओके और एमफिल वाह झांसी यूनिवर्सिटी से उनकी एजुकेशन रही है अच्छा अच्छा अच्छा। और वहीं के रहने वाले हैं। चिरगांव जानते हैं बाबू सर? मैथिली शरण गुप्ता सर, जी की जन्मस्थली सर, है। वहाँ हमारा ओलंपियाड होता है, जी, वहाँ जी, में जी। बच्चा जानता है जहाँ आप नाम ले रहे हो। जी जी जी। मोट है, चिरगांव है, पत्नी हमारे हाँ, हाँ वो सब जानते झांसी हैं। जिले में चिरगांव की है। गांव लोगों का वहीं की है वो? हाँ, मोट के पास एक तालोड़ है, जी। तालोड़ में है। फादर इन लॉ हमारे वहाँ सरदार पटेल इंटर कॉलेज में जी प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। जी मैंने जैसा आपको कहा, राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने का शुरू से मन था, जी। क्योंकि राजनीति हमारे रग रग में है। ननिहाल पक्ष का मैंने परिचय आपको दिया। फादर हमारे 20 वर्ष की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। जी जी और राजनीति में कोई हमने ऐसा नहीं कि इसको कोई व्यवसायिक है, राजनीति सिर्फ कर रहे हैं सेवा भाव से, जी। क्योंकि सेवा के लिए सबसे अच्छा अगर कोई क्षेत्र है तो वो राजनीति है। सर 30 सेकंड में ये बताइए, आपका राजनीतिक परिवार रहा, आपके राजनीतिक रिश्तेदार रहे और आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जिम्मेदारी की तरफ से आप आए हैं, अंतिम जिम्मेदारी आपकी रही, बाबा जिम्मेदार रहे आपके समाज के लिए, जसराना क्षेत्र के लिए, जिला फिरोजाबाद के लिए। वो कार्य बताइए जो आपके परिवार ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने और आपने किए। टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, सबसे बड़ा 30 सेकंड बताइए सबसे बड़ा काम, मुख्य काम होता है शिक्षा का जी। दान। जी उस शिक्षा के दान को बांटने के लिए हमारे फादर, हमारी फैमिली पूर्णतः प्रयासरत है। मैं जगह भी दान दी थी स्कूल जी, के लिए। विद्यालय के लिए मैंने बताया आपको, जमीन हमने दान दी। जी तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमेशा समाज में काम करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में। जी माय डियर फ्रेंड्स, सही मायने में तो मुझे भी पता नहीं था कि इनके परिवार के बारे में, रिलेशंस के बारे में आज बहुत सारी जानकारियाँ हुई हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी राजपूत जी की जो कहानी है, जो इनका अपना परिचय है, जन जन की आवाज़ बने, लोगों को पता लगे कि ये शुरू से ही इनका परिवार एक सोशल वर्क कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना सफिशिएंट है। सर मेरा चैनल नया है, दो सब चैनल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बोलिए सर। आज आपने हमारे निश्चल प्रहरी जी जो आपका चैनल है, जी उसके माध्यम से जी मैं आपको सबसे पहले मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से हमको एक लोगों के बीच में पहुंचाने का जो काम आप कर रहे हैं या जी, करेंगे, जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। आपका चैनल इसी प्रकार निरंतर दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही हमारे सेवा राठौर जी दिन दूनी रात चौगनी ऊंचाइयों पर जाते क्या हैं, बात है। यह ईश्वर से हम कामना करते हैं। थैंक यू राजपूत जी। माय डियर फ्रेंड्स, इनकी जो मनोकामना मैं तो परमात्मा से कहूँगा कि पूरी हो, और इनको इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा कि पूरे देश में ये वीडियो छा जाए। जय हिंद मिस्टर पेरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार।